नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको एडवांस योगा पोजे त्रिविक्रमासना, जिसे स्टैंडिंग स्प्लिट पोज भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, त्रिविक्रमासना एक खास प्रकार की योग मुद्रा है। इस अभ्यास को करते समय हमने अपने शरीर का समस्त भार अपने एक पैर पर रखते हुए अपने दूसरे पैर को उठाकर अपने सिर के समीप लाना होता है। यह शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और संतुलन का होना बहुत जरूरी है। यह अभ्यास को स्टूडेंट्स और यंगस्टर ने 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। यह अभ्यास को करने से हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे कूल्हे, हमारे जंघा, हमारे घुटने में बहुत तीव्र खिंचाव आता है और यह अभ्यास हमारी रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में उठ रहा दर्द और तनाव दूर होता है। आइए देखते हैं कि त्रिविक्रमासना, जिसे स्टैंडिंग स्प्लिट पोज भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, त्रिविक्रमासना एक स्टैंडिंग पोज है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हमें संतुलन को अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हम संतुलन के कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले संतुलन बढ़ाने वाले कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं। दोनों हथेलियां ऐसे ऊपर की तरफ तनी हुई हों और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे 10 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे उत्कट कोणासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर सीधे, टेन सेकेंड रुकने के बाद फिर सीधे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास लगाते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और ऐसे अपने पंजे को ऐसे आगे की तरफ तानें। दोस्तों, जब आप स्टैंडिंग स्प्लिट पोज यानी त्रिविक्रमासना को प्रैक्टिस करें, सबसे पहले इन अभ्यासों को कीजिए, फिर आपको इस अभ्यास को करने में आसानी रहेगी। 30 सेकंड तक ऐसे ही बैलेंस बनाइए और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। फिर सीधे आप उत्थित पाद अंगुष्ठ आसन को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपनी हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं या फिर अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास हटा लें और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे राइट साइड ऐसे घुमाते हैं। कुछ देर रुके और फिर ऐसे अपने पैर को धीरे धीरे ऐसे सेंटर में लाते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने लेफ्ट पैर पर रखना है। और फिर नीचे नीचे, फिर ऐसे ही दूसरे पैर से ऐसे अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं और ऐसे ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास हटा लेते हैं। ऐसे अपने पैर को ऐसे आगे पीछे भी ऐसे सेंटर में लाने की कोशिश करें और फिर ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे ले जाइए। यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है। जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है या फिर जिन लोगों को हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है, उन लोगों ने ऐसे ही अपने शरीर का बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे
1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे उत्कट कोणासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, त्रिविक्रमासना को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने दूसरे हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे अपने बिल्कुल सीधा करते हैं, ऐसे कान के समीप लाने की कोशिश करें और अपने शरीर का समस्त भार लेफ्ट पैर पर आपने रखना है। ऐसे ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही संतुलन बनाने की कोशिश करें। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही सभी आपको फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने राइट हाथ से ऐसे अपने पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा ऐसे अपने दूसरे हाथ को भी ऐसे सीधा कराइए। दोस्तों, यह शारीरिक संतुलन का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इस पर आप बैलेंस बना सकते हैं। फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से स्टार्टिंग में इसे आप 2-2 बार ही प्रैक्टिस करें। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 3 से 4 बार कम से कम 2-2 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिगनर हैं या फिर इस अभ्यास को पहली बार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ऐसे वॉल पर अपने हाथ को सपोर्ट देकर स्टार्टिंग में इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। दोस्तों, जब भी कोई आप किसी अभ्यास को करें, बहुत ही ईज से करें, अपने कंफर्ट लेवल के क्रम से ही करें, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। कोई भी अभ्यास को आप जोर जबरदस्ती से ना करें।